युवा शक्ति ही किसी भी समाज और संगठन की असली ताकत होती है। जब यही युवा चिकित्सा और नर्सिंग जैसे सेवा समर्पित क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि यह जिम्मेदारी और मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। प्रदेश के नर्सिंग अधिकारी लंबे समय से नए नेतृत्व की राह देख रहे थे, जो न सिर्फ उनकी आवाज बने बल्कि उनकी ऊर्जा और जज्बे को सही दिशा दे सके। अब यह जिम्मेदारी एक ऐसे युवा चेहरे को मिली है जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक सरोकारों से खुद को साबित किया है। नर्सिंग महासंघ के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अंकित भट्ट का चयन युवाओं की सोच और चिकित्सा जगत की उम्मीदों का नया प्रतीक बनकर सामने आया है। देहरादून में आयोजित विशाल सम्मेलन में प्रदेश भर से आए नर्सिंग अधिकारियों ने एक स्वर में अंकित भट्ट के नाम पर सहमति जताई। इस ऐतिहासिक मौके पर नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अब प्रदेश के नर्सिंग महासंघ की कमान अंकित भट्ट के हाथों में होगी। टिहरी गढ़वाल जिले के रानीचौरी के डारगी गांव के रहने वाले अंकित भट्ट ने कम उम्र में ही यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वो नर्सिंग महासंघ के सबसे कम उम्र में चुने गए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस सम्मान पर उनके गांव में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर की। अंकित भट्ट राज्य में अपने मुद्दों और स्पष्ट छवि के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वो देहरादून के प्रतिष्ठित कोरोनेशन अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर अंकित भट्ट ने कहा कि नर्सिंग महासंघ हमेशा से संघर्षशील रहा है और नर्सिंग युवाओं के अधिकारों के लिए निरंतर काम करता आया है। उन्होंने बताया कि अब तक वो 3000 से अधिक पदों के लिए संघर्ष कर चुके हैं और कई नर्सिंग युवाओं को रोजगार दिलाने में सफल भी रहे हैं। सबसे पहले तो प्रदेश के शीर्ष नर्सिंग नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं प्रदेश के शीर्ष नर्सिंग नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मेरे संगठन का जो है इससे पहले का इतिहास है कि हमेशा संघर्षशील मेरा संगठन रहा है। इससे पहले भी हम लोग जो हैं 3000 से ऊपर के पदों पर हम भर्ती के लिए संघर्ष कर चुके हैं और मुझे बताते हुए आपको गौरव की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि इससे हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा लोगों को, नर्सिंग अधिकारियों को इसमें रोज़गार भी प्राप्त किया है। बाकी बचे हुए मेरे जो शीर्ष नर्सिंग अधिकारी हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए संघर्षशील रहूँगा। मेरे तमाम जो वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी हैं उनको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा संगठन का इतिहास हमेशा रहा है कि मेरे संगठन ने हमेशा जो हमारे नर्सिंग हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। नर्सिंग हितों के लिए हमेशा से ही सड़क से लेकर संसद तक में हमेशा नर्सिंग अधिकारियों का साथ दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसे हमारे संगठन ने पहले काम किया है, निश्चित रूप से मैं संगठन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करूंगा और जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, निश्चित रूप से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सिर्फ नर्सिंग क्षेत्र में ही नहीं बल्कि साहित्य और समाज सेवा में भी अंकित भट्ट ने अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी उनकी किताब के लिए उन्हें उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें मेजर चित्रेश बिष्ट सम्मान भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसी पुस्तक के रूप में मुझे उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से भी मुझे पुरस्कृत किया जा चुका है। और निश्चित रूप से जो हमारे स्वाभिमान है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आम जनमानस को काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि खुद भी जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, खुद भी एक शख्सियत थे और निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत के ऊपर किताब लिखना मेरे लिए भी गौरव का विषय है। और मैं ऐसे गौरवशाली व्यक्ति के ऊपर पुस्तक लिखने में मुझे कहीं भी गौरव की अनुभूति प्राप्त होती है। कि एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ऊपर भी क्या है कि उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता है, यानी कि उनके कोई धुर विरोधी नहीं थे। राजनीति में आज के ज़माने में जब लोग राजनीति इतनी संकीर्ण हो चुकी है, संकीर्ण सोच से ग्रसित हो चुकी है, ऐसे समय में आप इस तरह की राजनीति करते हैं कि जहाँ पर जो है आप किसी के विरोधी नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कारण उनका था। दूसरा, उनकी वाकपटुता, जिस हिसाब से वो संसद में जवाब देते थे, उनकी जो वाकपटुता थी, निश्चित रूप से उसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। तो इससे बड़ी बात मुझे कह देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और देना चाहता हूं। मेरा जन्मदिन भी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी एक ही तारीख को आता है और मेरा परिवार जो है वर्षों पहले से जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भी और अपने स्वयं के मैंने जन्मदिन को भी, दोनों को साथ मनाने का मैंने कार्य किया है। निश्चित रूप से यही मेरे जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर में एक जो मेरा व्यक्तित्व की मेरे ऊपर जो छाप पड़ी है, निश्चित रूप से उसी व्यक्तित्व ने मुझको आकर्षक किया है, निश्चित रूप से, और उसी कारणवश मैंने उनके ऊपर पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में प्रकट हुआ है। अंकित भट्ट के अध्यक्ष बनने के बाद नर्सिंग अधिकारियों में नए जोश और उत्साह का संचार हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि उनकी अगुवाई में नर्सिंग महासंघ को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। प्रदेश भर के नर्सिंग अधिकारी इसे ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं और भविष्य में संगठन की मजबूती को लेकर आशावान हैं। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।